सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आज हम पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय 7। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो समय पर मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार दिया है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उनको बांधकर यहाँ ले आना। महर्षि मेधा ने कहा कि दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया, भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पाशर्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों पर रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी की केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों में दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उन पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए और इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया और तलवार हाथ में लेकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट किया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। साथियों, यदि आपको हमारी यह वीडियो तथा यह वृतांत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय माता दी।